जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पंख चूमेंगे आज नहीं तो कल। बच्चों अपना लक्ष्य बनाए रखिएगा। आपको जहां तक पहुंचना है, जिस मंजिल पे, वहां तक आप जाने की कोशिश करते रहिए। हाँ बच्चों, आप देख रहे हैं वाईफाई नॉलेज स्टडी। इसमें मैंने आपको पहले पार्ट 1 बताया था कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और आपको छोटा आ से लेकर ज्ञा तक मैंने याद भी करवाया था। लेकिन बच्चों ये क्या है, पार्ट 2 आ जाएगा। बताऊंगा स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ बच्चों, मैं अब बताने जा रहा हूं। आप देखिए, स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, मीन अपने आप होता है, तथा जिनके बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। क्या? तथा जिनके बोलने में किसी अक्षर मीन वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः मीन अपने आप होता है, तथा जिनके बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वरों की संख्या 13 है। स्वरों की संख्या 13 है। मैंने आपको अगले वीडियो में बता चुका हूं कि स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या, स्वर व्यंजन कितने होते हैं। आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, ये पार्ट 2 है। क्या? स्वरों की संख्या 13 है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, आ, ये आपका स्वर होता है। स्वर के भी 3 भेद हैं। स्वर कितना होता है? स्वर आपका 13 होता है। अब स्वर के भी 3 भेद हैं। क्या है? पहला स्वर आपका पहला है हास्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लतु। अब मैं इसको बताता हूं, हास्य क्या है, दीर्घ क्या है, प्लतु। हाँ बच्चों, ये है आपका हास्य स्वर। क्या? हास्य स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये 4 स्वर हास्य हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। मतलब हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, री होते हैं। ये आपके हास्य स्वर होते हैं। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक या लगभग 2 गुना समय लगे। क्या? दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक या लगभग 2 गुना समय लगे, इन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। मतलब संख्या इसका होता है 7 होता है। इसका क्या था? 4 संख्या था, इसमें क्या है? 7 संख्या है आपका। बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आय है, ओ है और औ है। क्या? छोटा आ इसमें था, इसमें बड़ा आ है, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, इसमें क्या है? छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, इसमें री था, तो इसमें क्या है? इसमें 7 हो गया ना, 4 से ज्यादा है। ए, आए, ओ, औ। क्या? ए, आए, ओ, औ। अब आपको बताते हैं प्लतु स्वर। मतलब जिनके बोलने में, क्या प्लतु स्वर? जिनके बोलने में हास्य स्वर से तिगुना समय लगे। इसमें 2 गुना था। दीर्घ में स्वर में जो था कम समय लगता था, और दीर्घ स्वर जो था मतलब दीर्घ स्वर उसमें उसे 2 गुना समय लगने लगा। लेकिन प्लतु स्वर जो था उसमें 3 गुना समय लगता है। जिनके बोलने में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगे, वे प्लतु स्वर होते हैं, जो हमारे आधुनिक समय में बहुत कम प्रयोग बोलचाल में लाए जा रहे हैं। बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है आधुनिक समय में। हाँ बच्चों, मैं अब बताऊंगा आपको व्यंजन। स्वर आपको मैंने बता दिया, स्वर की परिभाषा बता दिया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसको भी बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में 36 व्यंजन होते हैं। आपको मैंने अगले वीडियो में बताया है कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन में बताया गया 36 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 36 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों मतलब इन अक्षरों को स्पर्श
वर्ण भी कहते हैं। क्या? इन वर्णों मतलब इन अक्षरों को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपका उष्म व्यंजन होता है। क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन आपका होता है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका ये क्या है, का से लेकर मां तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से लेकर मां तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या? फिर से देख लीजिए आप स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये का से लेकर मां तक होते हैं। का से मां तक, का से मां तक होता है। इसमें भी वर्ग हैं। का वर्ग अलग है, चा का वर्ग के अलग है। का वर्ग में क्या आ रहा है? का आ रहा है, खा आ रहा, गा, घा, अंगा आ रहा है। और चा वर्ग में ये चा वर्ग है। चा, छा, जा, झा या आ रहा है। और इसके बाद ये क्या है? टा वर्ग है। टा वर्ग में क्या क्या आ रहा है बच्चों? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आ रहा है। और ता वर्ग है। ता वर्ग में क्या आ रहा है? ता, था, दा, धा, ना। क्या आ रहा है ता वर्ग में? ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद पा वर्ग है। पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके पा वर्ग में है। इसका मतलब का से लेकर मां तक आपका क्या है? ये आपका स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। जो वर्ण व्यंजनों तथा स्वरों के मध्य स्थिर होते हैं। क्या? जो वर्ण व्यंजनों तथा स्वरों के मध्य स्थित होते हैं, जो वर्ण व्यंजनों तथा स्वरों के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या? उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद आपका आता है उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के बोलने से गर्म हवा निकलती है। क्या? जिन व्यंजनों के बोलने से गर्म हवा निकलती, कहां से? मुख से। हमारे मुख से जिन व्यंजनों के बोलने से गर्म हवा निकलती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ये आपका भी 4 होता है। खट्टी, ये बड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है, खट्टी सा होता है, छोटा सा होता है, हा होता है। आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था सा कितने कैसे होते हैं। फिर से बता दे रहा हूं। बड़ा सा होता है, खट्टी सा होता है, छोटा सा होता है और हा होता है। ये आपके 4 उष्म व्यंजन हैं। मतलब जिन व्यंजनों के बोलने से हमारे मुख से गर्म हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। चलो बच्चों आज यहीं तक बस। बच्चों एक शायरी फिर से हो जाए। खून जलता हो जिन चिरागों में वो आंधियों से बुझा नहीं करते। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए बच्चों। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस